गाइस ये तो बहुत कम टाइम है। आई मीन सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, प्रॉप्स, एडवर्टाइजमेंट वगैरह इतनी जल्दी नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कहीं से तो स्टार्ट करना है। अचीवमेंट तभी मिलेगी जब कुछ चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। मगर मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए। मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन कहीं उन पर बुरा इंप्रेशन ना पड़ जाए। हम इस वक्त टोटली उन पर डिपेंड कर रहे हैं, और वैसे भी ये फ्लड का टॉपिक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। इसको और लेट करना सही नहीं होगा। जो चीज वक्त पर ना हो, चाहे वो कितनी ही आला क्यों ना हो, वो अपनी अहमियत खो देती है। सही कह रहे हो। ठीक है, आई थिंक वी शुड स्टार्ट वर्किंग नाउ। ओके गाइस, रेडी? ये आइज और सेट किधर है? और रुबाब, ये इंतहाई नॉन सीरियस एटीट्यूड है। अगर हमको ये चीज वक्त पर डिलीवर करनी है तो ऐसे नहीं चलेगा। अगले 2 वीक्स में कोई छुट्टी नहीं, कोई लेट नहीं। Am I clear? सर जी छोड़े ना उन्हें, हम बाकी सब तो है ही ना यहाँ पे। बल्कि मैं तो कहती हूँ परफॉर्मेंस तक पूरा दिन हमें यहीं पर रुककर काम करना चाहिए। बल्कि आप कहें तो हम घर ही नहीं जाएंगे, बशर्ते ये कि हम सभी यही रुकें। क्यों सारा जी? नहीं, आप तो अपने घर जरूर जाइएगा। वैसे भी चिड़ियाघर बंदर के बगैर सूना सूना लगता है। बिहेव लाइक ए टीम। रिजवान, प्लीज लर्न टू बिहेव। और सारा, प्लीज लड़ाई करके टीम को डिट्रैक्ट मत करें। सॉरी सर। ओह सॉरी माज भाई। खैर, किसी परफॉर्मेंस की बेस उसका स्क्रिप्ट होता है। कोई भी परफॉर्मेंस तब तक अच्छी नहीं होती जब तक उसकी बुनियाद एक अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे स्क्रिप्ट पर ना हो। मगर ये सास बहू के सीरियल्स भी तो इतने कामयाब होते हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? इनमें तो कोई कॉन्सेप्ट की चीज नहीं होती, और वैसे ग्लैमर ऐड करने से तो हर चीज खूबसूरत हो जाती है। कचरा चाहे जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो उस्मान, वो कचरा ही रहता है। अब हम लोग अपनी स्टोरी डेवलपमेंट के ऊपर एक एक्सरसाइज करेंगे। एक और एक्सरसाइज सर? सर हम असल काम कब शुरू करेंगे? तो ये काम ही तो कर रहे। सर जी कहानी तो आपको खुद लिखनी पड़ेगी, हमें लिखना थोड़ा ही आता है। स्क्रिप्ट मैं और जोहेब मिलकर लिखेंगे, लेकिन इनपुट हर कोई देगा ताकि स्टोरी का कॉन्सेप्ट हर कोई जड़ से समझता हो। सर जी मैंने 26 और 50 कहानियां पढ़ी हैं जी। आपको फिक्र करने की लोड़ ही नहीं कोई। रजिया होती थी सर जी, उसका मशूक उसे छोड़ के भाग गया था। उसकी शादी उसके चाचे के पुत्र से हो गई, और फिर सर जी सारी उम्र उसकी सास उससे टाकियां ही लगवाती रही बेचारी से जी। बस शर्मीली, हमने स्टोरी कहीं से उठानी नहीं है, हमने स्टोरी खुद लिखनी है। तो फिर कौन शुरू करेगा? विकी, तुम शुरू करो। सर जी मैं एक लड़का था, उसको हीरो बनने का शौक था। क्योंकि जी वो डांस बड़ा अच्छा कर सकता था मेरी तरह। लेकिन वो हीरो नहीं बन सका, क्योंकि नाच नाच कर उसकी चाल हीरोइन जैसी हो गई थी।
लेकिन वो अंदर से मर्द था, इसीलिए साथ खड़ी लड़की से उसे मोहब्बत, बल्कि उस लड़की को उससे मोहब्बत हो। ये महज उसकी गलत फहमी थी, क्योंकि एक दिन उस लड़की ने छित्तर कबाना से लित्तर मंगवाकर उसकी खूब खातिर तवाज़ो की थी। इतनी ओवर ईटिंग से बदहजमी हो गई और डिप्रेशन में चला गया था। एक तो हीरो नहीं बन सका, ऊपर से महबूबा की चित्रोल। तो इस गम में आकर उसने छत से छलांग लगा दी और खुदकुशी कर ली। अब मैं क्या बोलूं सर जी, इसने तो हीरो को ही मार दिया। एक काम करते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये सब उसका एक ड्रीम था और वो अभी नहीं मरा। हाँ, फिर उसने खूबसूरत बनने के लिए 10 रुपए वाली ब्यूटी क्रीम लगाना शुरू कर दी। वो क्रीम उसके फेस को सूट नहीं की और उसका रंग काला हो गया। फिर उसने हीरो बनने का ख्वाब छोड़ दिया, सबसे छुपने लगा और अकेला रहने लगा। और अकेला रहने ने उसको शेर कहना सिखा दिया और वो एक मशहूर शायर बन गया। तुम लोग ना मुझे हीरो ना बनने देना। थिएटर में टीवी की तरह टाइम और स्पेस की ज्यादा शिफ्ट्स नहीं ले सकते। वक्त और लोकेशंस बार बार चेंज करना पॉसिबल नहीं है। सैलाब जैसा बड़ा सीन क्रिएट करने के लिए ना ही हमारे पास बजट है, ना ही मार्जिन। हमें इसमें बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल काम करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? जी जी बिल्कुल। क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं, बस वो देखो, कोई उलझन है तो बोलो। मसाइल डिस्कस करने से ही हल होते हैं। मुआज़ भाई, मैं सोच रहा था कि आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है। हालांकि क्या आपके ख्याल में वाकई मैं कर पाऊंगा? डेफिनेटली, आई नो यू कैन डू इट जोहेब। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम बहुत अच्छा लिखते हो। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारी तरह सेंसिटिवली सोच सके। इवन मैं भी नहीं। ट्रस्ट मी। मुझे इतना हौसला देने का मुझ पे
इतना भरोसा करने का बहुत शुक्रिया माज भाई, लेकिन मुझे खुद पे भरोसा नहीं है। आज तक जितनी भी थोड़ी बहुत टूटी फूटी नज़में लिखी हैं वो बस ऐसे ही किसी इमोशनल मोमेंट पे लिख डाली, वो भी बहुत पर्सनल सी। इस तरह कभी किसी सोशल इशू पे नहीं लिखा है मैंने। मैं जानता हूँ कि पोएट्री लिखने और स्क्रिप्ट लिखने में बहुत फर्क है। एक छपी हुई किताब की कहानी और स्क्रिप्ट दोनों बिल्कुल अलग मीडियम्स हैं, लेकिन इन मीडियम्स के राइटर में जो बात कॉमन है वो है विजन और कुव्वत इजहार, और ये दोनों चीजें तुम में मौजूद हैं। फिर भी एक बार सोच ले माज भाई, मेरा कुछ पता नहीं मैं कब डिप्रेशन में चला जाऊं। और देखो, मैंने कब कहा कि ये काम आसान है? इट्स वन ऑफ द टफेस्ट टास्क्स, और इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ज़ुहैब। जहां तक मुझसे होगा मैं स्क्रिप्ट की फॉर्मेशन में तुम्हारी हेल्प कराऊंगा, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ ज़ुहैब, एंड वी आर ऑल डिपेंडिंग अपॉन यू। बट घबराओ मत, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हिम्मत भी आती है। एक बात है एजाज़े नसीहा मेरे आगे, जिस नाम नहीं सूरत आलम मुझे मंसूर, जिस वहम नहीं हस्ती ये आशिया मेरे आगे।